हेलो गाइस, मैं मनीष और आप सब देख रहे हैं विंसम एजू क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सब इंग्लिश में एक महत्वपूर्ण टॉपिक वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपका यूपी डीएलएड सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर है या आप किसी भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। वॉइस जो है सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर में 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सब वॉइस के एकदम बेसिक कुछ देखेंगे तथा जानेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है तथा इनको चेंज करने के जितने भी नियम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले हम सब जान लेते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। तो ऐसे वाक्यों जिसमें वास्तविक कर्ता को ही प्रधानता दी जाती है, अर्थात क्रिया द्वारा बताए गए कार्य करने वाला ही कर्ता के स्थान पर रखा जाता है। मीन्स एक्टिव वॉइस या कर्तवाच्य जिसमें सब्जेक्ट जो होता है वही क्या होता है, मुख्य होता है, सब्जेक्ट को ही प्रधानता दी जाती है, उसे हम सब क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस जो है इसका जस्ट अपोजिट होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, ना कि सब्जेक्ट को। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हम समझते हैं। पहला एग्जांपल यहाँ हमारे सामने है कि माई सिस्टर सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ पर देखिए माई सिस्टर एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सिंग्स जो है वर्ब है और ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो मेरी बहन गाना गाती है। जब इसे हम इंटरचेंज करते हैं तो हम सब्जेक्ट को जो है इसमें देखिए मेरी बहन को प्रधानता दी गई है, पर पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इसी चीज को चेंज करके अ सॉन्ग इज संग बाय माई सिस्टर। तो यहाँ प्रधानता किसे दे दी गई, अ सॉन्ग को, जो कि एक्टिव वॉइस में किसका काम कर रहा था, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था। और वही ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, अर्थात ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। और ऐसा सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता, बल्कि उसके लिए या उससे संबंधित कोई कार्य किया जाता है। ठीक है, तो गाने संबंधित कार्य किया जा रहा है किसके द्वारा, मेरी बहन के द्वारा, माई सिस्टर के द्वारा। तो यहाँ बताने का बस यही मतलब हुआ कि एक्टिव वॉइस का ही सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का ही ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। इसे हम दूसरे एग्जांपल भी देख सकते हैं, द चाइल्ड ब्रोक द ग्लास। तो यहाँ द चाइल्ड क्या सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और द ग्लास जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। पर जब इसे हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो द ग्लास जो इसका ऑब्जेक्ट था यहाँ पर आके सब्जेक्ट हो जा रहा है, और द चाइल्ड जो यहाँ सब्जेक्ट है यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का काम करने लगता है। ठीक, यहाँ पर अब देखिए कुछ चीजें बता रही। उपयुक्त वाक्यों को देखने से पता लगेगा कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का स्थान ले लेता है, तथा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बाई के साथ ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेता है। ठीक है, हम इसे जो है इसी चीज को हम और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट का सेंटेंस का पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न किसका होता है, तो ये पैटर्न जो होता है एक एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का पैटर्न कुछ ऐसा होता है। पर जब इसे हम पैसिव में चेंज करते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट आके यहाँ पर सब्जेक्ट का स्थान दे देगा। जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वही ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, और इसका सब्जेक्ट जो है इसका क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले हम हमेशा बी वाई बाई का यूज करते हैं, और वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म को ही यूज करते हैं। तो ये जो चार चीज़ें मैंने आपको बताई, इसे हम सब यूनिवर्सल लॉ कहते हैं एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए। पहला चीज़ होता है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं, और हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो ये चार नियम जो हैं आप किसी भी सेंटेंस या किसी भी टेंस के क्रम में पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव को, तो इन चारों को फॉलो करना होगा। इसलिए हम सब इन्हें यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं इसी चीज़ को, जैसे यहाँ पे दिया गया है माई सिस्टर एक सिंग्स सॉन्ग। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, माई सिस्टर्स सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहाँ पे जो अ सॉन्ग है वो किसका काम करेगा, यहाँ पर अ सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा अ सॉन्ग। ठीक है, उसके बाद माई सिस्टर है सब्जेक्ट, तो ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो हम इसे लिख सकते हैं लास्ट में क्या, माई सिस्टर। तो अ सॉन्ग माई सिस्टर, उससे पहले क्या लगता है हमेशा,
बाई, तो अ सॉन्ग डैश अभी खाली है बाई माई सिस। अब यहाँ पे सिंग है तो सिंग का हमेशा वर्ब का हम सब थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो सिंग संग संग हो जाएगा। तो अ सॉन्ग यहाँ पर इसका भी यूज हम सब करते हैं, ये मैं आपको टेंस में बताऊंगा। तो अ सॉन्ग इज संग बाई माई सिस्टर, तो मेरी बहन के द्वारा एक गीत गाया गया। ये यहाँ पे आसानी से हम इसे इसी प्रकार से बदलते हैं। तो इसका पैटर्न कुछ ऐसा बनता है, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है, फिर बाई का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इसे ही हम सब यूनिवर्सल लॉ कहते हैं और एक्टिव पैसिव को बदलने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें ये जानना होगा कि टेंस को किस प्रकार से बदला जाता है। तो परफेक्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, वो हमें जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा तो उसमें हम सब इस एम आर का यूज करके पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब के थर्ड फॉर्म में उसको बदल देंगे। जैसे सी डज द होमवर्क, ठीक है, तो यहाँ पे द होमवर्क सब्जेक्ट काम करेगा तो द होमवर्क। अब डज का थर्ड फॉर्म होता है डन और सी हो जाएगा बाई है, तो द होमवर्क इज। हम क्या देखें यहाँ पर, हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज किया जाता है। तो सी डज द होमवर्क इज डन बाय हर। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हम सब वाज और वर का, और साथ में लगाते हैं हम सब वर्ब के थर्ड फॉर्म को। एग्जाम्पल है ही डिड द होमवर्क, तो द होमवर्क यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य करने लगेगा, तो द होमवर्क हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, वाज या वर्क का, चूंकि नाउन सिंगुलर है तो हम वाज का यूज कर देंगे। तो द होमवर्क वाज, डिड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, उसके बाद बाई हिम हमें लगाना ही रहता है, तो हो जाएगा द होमवर्क वाज डन बाई हिम। हम जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें हम सब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब उसमें इज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगा होता है। हम ये जानते हैं इज एम आर वी वन प्लस आई एन जी जहाँ रहता है उसे हम सब जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस में मानते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें, तो वो इज एम आर रहेगा ही, ठीक है। उसके साथ हम एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं बींग को, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो द होमवर्क सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द होमवर्क इज रहना ही है। इसके बाद हम किसका यूज करते हैं, बींग का यूज करते हैं, द होमवर्क इज बींग डन बाई हर। सी यहाँ पे चेंज हो जाएगा हर में। आगे बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो वाज के साथ डूइंग रहेगा। जिस प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर के बाद हमने बीइंग का प्रयोग किया था, ठीक उसी प्रकार पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी वाज और वर के बाद हम सब जो है बीइंग का यूज करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। तो ही वाज डूइंग द होमवर्क है, तो द होमवर्क यहाँ सब्जेक्ट बन गया, तो द होमवर्क वाज का वाज ही रह जाएगा। उसके बाद हम क्या जोड़ते हैं, बीइंग जोड़ते हैं, तो होमवर्क वाज बीइंग डन बाई ही को चेंज होकर हिम में बदलते हैं। आगे हम सब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता ही है, तो हमें कुछ नहीं करना रहता है, हैज हैव के बाद जो है और बीन का यूज कर देते हैं और पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है सी हैज डन द होमवर्क, तो द होमवर्क फिर सब्जेक्ट बन जाएगा, द होमवर्क हैज का हैज ही रहेगा। हम उसके बाद क्या जोड़ते हैं, तो बीन जोड़ते हैं, तो द होमवर्क हैज बीन डन बाई हर। चूंकि यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। जैसा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है वैसा ही पास्ट परफेक्ट टेंस भी बनता है। यहाँ पर हैड डन लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें हम सब हैड के बाद क्या जोड़ देते हैं, बीन का प्रयोग कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसे द होमवर्क हैड बीन डन बाई हिम। आगे हम बात करते हैं फ्यूचर। फ्यूचर क्या इंडेफिनिट टेंस ये है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में ही हम सब विल या सेल का यूज कर देते हैं। तो जब सी विल दिया रहे या सेल दिया रहे, इसके बाद हम सब बीन जोड़कर वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है सी विल डू द होमवर्क, तो द होमवर्क जो है सब्जेक्ट का काम करेगा, विल हमें लगाना ही है, तो विल उसके बाद हम सब क्या जोड़ देंगे, बीन। द होमवर्क विल फ्यूचर, द होमवर्क विल बीन डन बाय हर। अगला है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ही इज गोइंग टू डू द होमवर्क, वह होमवर्क करने जा रहा है, तो इसमें हम सब क्या जोड़ देते हैं, बी जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, द होमवर्क इज गोइंग टू बी डन बाय हिम। आगे हम सब पढ़ते हैं इन्फिनेटिव के बारे में। इन्फिनेटिव सी वांट्स टू डू द होमवर्क, इन्फिनेटिव होता है जिस वाक्य में टू का प्रयोग हुआ रहता है ना, तो सी वांट्स द होमवर्क टू बी डन, इसे जो है हम टू के साथ किसका यूज कर देते हैं, बी का यूज कर देते हैं, बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा ही रहेगा, टू के बाद हमें बस बी लगाना है। मॉडल वर्ब जो उतने भी होते हैं कैन कुड मस्ट शुड
ये सारे में कुछ हमें चेंज करना रहता है, बस हम यहाँ किसका यूज़ कर देते हैं, बी का यूज़ करते थे। ध्यान दीजिएगा, इन्फिनेटिव हो गया, मॉडल्स हो गया, उन सब में हम सब बी का यूज करते हैं। और जिरंट की बात करें जहाँ पर आई एन जी का प्रयोग होता है, वहाँ पर हम सब बीइंग का यूज़ करते हैं। इससे पहले हम सब ने कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसी के बारे में पढ़ लिया था। कंडीशनल्स की जब बात होती है, व्हेन आई हैव टाइम आई डू द फीलिंग, कंडीशनल क्या होता है, जहाँ किसी कंडीशन के बारे में बताया जाता है तो वहाँ हम सब गेट का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर नाउन के साथ गेट्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ था सेंटेंस, व्हेन आई हैव टाइम आई डू द फीलिंग। तो व्हेन आई हैव टाइम द फीलिंग गेट्स डन। ठीक है, तो ये तो हमने टेंस के बारे में बात कर ली कि टेंस में कैसे कैसे परिवर्तन होता है। तो प्रेजेंट सिंपल में हम सब इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करके वर्ब थर्ड लगा देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब के साथ वर्ब थर्ड लगाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ बीइंग जोड़कर वर्ब थर्ड लगाते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब के साथ बीइंग जोड़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ बीन जोड़कर वर्ब थर्ड लगाते हैं। तो वहीं पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ बीन जोड़ा जाता है और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम सब कर देते हैं। तो इम्पोर्टेंट ऊपर के छः और नीचे के दो, अर्थात शुरू के प्रेजेंट की बात करें तो शुरू बता परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ना प्रेजेंट में, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में, इन तीनों जगहों पर भी ये नहीं बनता है। आगे देखें, यहाँ पे लिखा गया है कि यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई प्रोनाउन दिया रहे, ठीक है, जैसे अभी वहाँ हमने देखा ही को हिम कर दिया जाए तो वो कैसे बदलता है, तो हम देखते हैं इसे कैसे बदला जाता है। तो यहाँ आ गया प्रोनाउन चेंज। तो आई को हम सब बाई में बदल देते हैं। तो कहीं पर भी अगर सब्जेक्ट में आई दिया रहे तो ये ऑब्जेक्ट में क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। वी क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा। यू का हमेशा यू ही रहेगा। ये प्रोनाउन चार्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें अच्छे से बता दूंगा। ही को हम सब चेंज करते हैं हिम में, सी को हर में, दे को देम में। और अगर नाउन कोई भी दिया रहे, अर्थात कोई भी नाम दिया रहे, तो वो सेम रहता है, नाम को हम सब चेंज करके नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ और कुछ नियम दिए हुए कि एक्टिव से पैसिव में बदलते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं, तथा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वर्ब के बाद क्या, पाई का प्रयोग करते हैं। हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसके सिवाय वर्ब के किसी और फॉर्म का यूज नहीं होता है। और प्रोनाउन के स्थान बदलते समय यही नियम को हम सब फॉलो करते हैं। तो जो बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।